अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तफसीली क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक जो भी इसमें ऑप्शंस आते हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। प्रीवियसली आपने हमारी रैंडम वीडियोस चेक की होंगी जिसमें हमने डिफरेंट रैंडमली ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़ किए थे शॉर्टकट कीज़ के हवाले से और कीबोर्ड की मदद से किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को इस्तेमाल करना उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस। आज हम बिगिनर लेवल से लेकर शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट ऑप्शंस और इसी को कंटिन्यू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है बेसिकली जिसमें हम लेटर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ्स, ड्राफ्ट्स बनाते हैं और इसमें एडवांस्ड ऑप्शंस में हम इसमें पब्लिसिटी के लिए बैनर्स बना सकते हैं और इसमें पिक्चर्स, डिज़ाइनिंग, टेबल, मेलिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वन बाय वन हम वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन लोड करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 है। जैसे ही हम एप्लीकेशन को लोड करेंगे तो स्टार्टिंग में हमसे ये वर्ड ऑप्शन पूछता है कि वेदर यू आर गोइंग टू वर्क इन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यूज़ एनी प्री डिफाइंड टेम्पलेट। बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे ये बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, कार्ड्स हैं और जो जो टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, इन पे आप जो है ना वो इनको चेक करके अगर इनमें से कोई आप टेम्पलेट यूज़ करना चाहें तो उन पर क्लिक करेंगे। और अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके ऑप्शंस को सीखना चाहते हैं, तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये लुक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इसके मुख्तलिफ जो व्यू हैं वो हम आपको बताएंगे। ये इसकी टाइटल बार है जिसमें ये टाइटल में वर्ड लिखा हुआ आता है और डॉक्यूमेंट 1 जहाँ पे लिखा है ये इस डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नेम है। अगर हमने फ़ाइल को पहले सेव किया हुआ होता तो यहाँ पे उस फाइल का नाम आता। तो ये टाइटल बार जिसमें टाइटल आता है और ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, उनको हमने यहाँ पे सेट करना है या कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंटली हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं, जैसे ये सेव का ऑप्शन है, ये अनडू का ऑप्शन है, ये रीडू का ऑप्शन है। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओपन है और ईमेल है, ड्रा टेबल एंड मैनी मोर। जो भी आप यूज़ करना चाहें कमांड्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके। और उसके बाद ये मीनू बार है जिसमें ये बहुत सारे मेनूज अवेलेबल हैं। हर मेनू में फिर ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल का मेनू में है, इसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इनको देखेंगे। होम मेनू है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो उसके बाद ये टूल बार्स हैं। टूल बार में ये बटन्स हैं। होम मेनू में मोस्टली वो बटन्स और टूल बार अवेलेबल होते हैं जो कॉमन यूज़ में होते हैं। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की टूल बार की सेटिंग भी कर सकते हैं। हम इन टूल बार्स को हाइड और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। व्यू के ऑप्शंस है वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। इस टूल बार में, होम में जो टूल बार है, ये इसमें जो बटन्स हैं ये कैटेगराइज किए हुए हैं। पहली कैटेगरी में जो बटन्स हैं ये क्लिपबोर्ड के बटन्स हैं, ऑप्शंस हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट के बटन या ऑप्शंस हैं। उसके बाद पैराग्राफ है, स्टाइल है एंड द लास्ट एडिटिंग है। इनको हम जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे और इन पे सीखेंगे कि इनका क्या क्या काम है, क्या मकसद है। उसके बाद ये रूलर बार है। ये रूलर बार जो है ना वह हमें बताती है कि हमारा जो पेज है उसका विड्थ और हाइट कितनी है। करंटली ये फॉर एग्जांपल 8 इंचेस, ये इंचेस में है रूलर बार, और ये हाइट जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 जो है ना वो इंचेस है। जो भी आप सेट करना चाहें और इसका यूनिट जो है वो इंचेस में रखना चाहें, सेंटीमीटर में रखना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए फाइल में ऑप्शंस में यहाँ पे एडवांस सेटिंग में नीचे रोल आउट करके आएंगे तो डिस्प्ले का ऑप्शन है और डिस्प्ले में हम इसको चेंज कर सकते हैं इंचेस को सेंटीमीटर्स में। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर हमने किया है, ओके करेंगे तो ये रूलर बार 7 सेंटीमीटर में हो जाएगा। जो भी आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। इसके मेनूज़ में हम अगर जाएंगे तो ये फॉर्मेटिंग के मेनूज़ हैं, ऑप्शंस हैं। इन फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए पहले हमें चाहिए होगा कोई पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट जिस पे हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकें।
तो अगर आपको आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप पैराग्राफ को जल्दी टाइप करके उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो वर्ड में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जो हमें एक डिफाइंड पैराग्राफ देता है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए ये कमांड है रैंड, RAND, रैंड ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। इसको जब हम इंटर करेंगे ये कमांड टाइप करके तो एक बड़ा सा पैराग्राफ हमारे सामने आ जाएगा जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप प्रैक्टिस करके जो भी ऑप्शंस आपने सीखने हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है कर सकते हैं। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ये इन्फॉर्मेशन है, ना ही आपके सीखने की चीज़ है, ये ऐसे प्रैक्टिस के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल होती है चीज़। अच्छा, और अगर इसको हम वापस करते हैं, अंडू करते हैं कंट्रोल जी से, और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो हमें जो है ना वो डॉक्यूमेंट है, हमें छोटा पैराग्राफ और कुछ लाइंस का पैराग्राफ चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ चाहिए उसमें 4 लाइंस हों, 1,4 और एंड में आके एंटर करेंगे तो एक पैराग्राफ मिल जाएगा 4 सेंटेंसेस का। और अगर हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल अंडू करके हम चाहते हैं कि 2 पैराग्राफ्स चाहिए लेकिन छोटे छोटे, तो 2 पैराग्राफ्स चाहिए हमें 2 सेंटेंसेस के, 2 पैराग्राफ ऑफ 2 सेंटेंसेस ईच। जब एंटर करेंगे तो हमें 2 पैराग्राफ मिल जाएंगे ईच 2 सेंटेंसेस। देखें ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है एक सेंटेंस और यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ यहाँ तक 2। इसी तरीके से ये फर्स्ट सेंटेंस है और यहाँ से लेकर ये सेकंड सेंटेंस है। 2 सेंटेंस हमारे पास अवेलेबल और हर पैराग्राफ में 2 सेंटेंसेस हैं। इन पर हम प्रैक्टिस करके अपने फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस जो भी हम सीखेंगे उनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं, यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं, पेस्ट, कॉपी, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। इनको अप्लाई सीखने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल हम कॉपी करेंगे इस सेंटेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए बहुत आसान है, माउस से अगर सिलेक्शन करनी है तो जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वहाँ से माउस को क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट तक जहाँ तक हमने सिलेक्शन करनी है वहाँ जाके छोड़ देंगे। जैसे हम इसके लेफ्ट बटन को रिलीज करेंगे तो एक मेनू बार जो है एक ऑप्शन बार आ जाएगा सामने, ये एक छोटा सा ऑप्शन बार है, इससे भी हम हेल्प लेकर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने सीखना है क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को। तो क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट का ऑप्शन जो है वो अभी डिसेबल है, क्योंकि पेस्ट का ऑप्शन तब एनेबल होता है जब कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी या कट हुआ हो, उसको पेस्ट करने के लिए ऑप्शन एनेबल हो जाता है। और पहले अगर हम इसको कट करना चाहते हैं तो कट को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर कीबोर्ड से करेंगे तो कंट्रोल एक्स, ये सेंटेंस कट हो जाएगा। इसको जहां भी चाहेंगे पेस्ट करना, तो अभी देखें ये पेस्ट का ऑप्शन एनेबल भी हो गया है। इसको पेस्ट करना चाहेंगे वहां पे इसको रख के पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में नीचे आकर यहाँ पे कर्सर को रख के और पेस्ट करना चाहेंगे तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी वेल एंड गुड। अगर कीबोर्ड में से शॉर्टकट की यूज करेंगे तो कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने शॉर्टकट की से इसको कट किया था कंट्रोल एक्स से, और अभी हम इसको इस बटन के थ्रू माउस से प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा कंट्रोल वी के साथ। तो ये ऑप्शन है कट और पेस्ट का। इसी तरीके से कॉपी का ऑप्शन भी यूज होता है। देखें कट और कॉपी का ऑप्शन इस वक्त डिसेबल्ड है, क्योंकि कट और कॉपी के ऑप्शन तब एनेबल होते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ होता है, कोई टेक्स्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम ये इस वर्ड को सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, देखिए कट और कॉपी का ऑप्शन जो है ना वो एनेबल हो गया है। पहले हमने कट किया था, अभी हम कॉपी का ऑप्शन यूज करेंगे। कॉपी को क्लिक करेंगे तो ये वीडियो का वर्ड जो है ये कॉपी हो गया है। अब इस वर्ड को कहीं पे भी पेस्ट करना चाहेंगे तो ये पेस्ट को क्लिक करेंगे, ये वर्ड पेस्ट हो जाएगा। दोबारा पेस्ट करेंगे, दोबारा पेस्ट होगा। जितना भी इसको क्लिक करते जाएंगे ये पेस्ट होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कट और कॉपी में थोड़ा सा फर्क समझ लें कि कॉपी जो है, कॉपी और कट जो है ये दोनों ही डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उसको कॉपी या कट करके क्लिपबोर्ड पर टेम्पररी स्टोर करता है। लेकिन कट में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट हम कट करते हैं वो अपनी जगह से मूव हो जाता है, गायब हो जाता है, और कॉपी में क्या होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। सिंपल है। इस तरीके से कट और कॉपी का ऑप्शन और पेस्ट का ऑप्शन यूज होता है। नीचे है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर
एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हम इस पैराग्राफ को, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें इसके फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करके इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, जो हम आगे तफसील से सीखेंगे भी, हम आपको बताएंगे भी। इस तरीके से हमने इसकी फॉर्मेटिंग की है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अप्लाई किए हैं हमने। अब अगर हम चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग हम नीचे वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं या कहीं और अपने डॉक्यूमेंट में इसी फॉर्मेटिंग को रखना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि हम सारे ऑप्शंस उस पैराग्राफ पे भी अप्लाई करें, हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेट को जो है ना वो कॉपी करके दूसरे सेंटेंस पे या पैराग्राफ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मेटिंग हमें चाहिए, हम फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करेंगे, ये फॉर्मेट कॉपी हो गई यहाँ से। जहाँ पे भी हम इस फॉर्मेट को रखना चाहते हैं वहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके जितने भी डेटा पे हम इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट करके जैसे ही माउस को रिलीज करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग उस सेंटेंस पे या पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हमने ऑप्शंस क्लिपबोर्ड के ग्रुप के सीखे, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। अब हम इसको वापस अनडू करते हैं। टॉप पे जो अनडू वाला ऑप्शन है, ये हम जो ना वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अनडू क्या करता है, जो भी हमने एक्टिविटी की है उसको रिवर्स करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने अभी लास्ट एक्टिविटी क्या की है, इस सेंटेंस पे जो सिलेक्टेड है, इस सेंटेंस पे फॉर्मेटिंग पेंट की है जो हमने कॉपी की थी यहाँ अबोव वाले सेंटेंस से या पैराग्राफ से। अनडू करेंगे तो ये लास्ट एक्टिविटी हमारी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अनडू को प्रेस करते हैं, देखें ये रिवर्स हो गया। लेकिन इससे पहले भी कोई एक्टिविटी की थी हमने, वो भी रिवर्स कर सकते हैं। तो ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। देखें हमने इस एरो को क्लिक किया तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म कर चुके थे, जहां तक हम चाहेंगे अपनी इस एक्टिविटीज को रिवर्स कर सकते हैं। अनडू क्या करता है, हमारी एक्टिविटीज को रिवर्स करता है। और उसके बाद ये बटन जो रीडू वाला है, रीडू क्या करता है, जो भी एक्टिविटीज हम रिवर्स कर चुके हैं उनको फॉरवर्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये एक्टिविटी सही परफॉर्म नहीं हुई है, हम इसको अनडू करते जाते हैं, लेकिन रिवर्स जाने में हम ज़्यादा रिवर्स चले जाते हैं, तो उस रिवर्स को फॉरवर्ड करने के लिए रीडू का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा रिवर्स की कमांड को यूज़ किया है, एक मरतबा दोबारा यूज़ करते हैं अनडू, ये अप्लाई हो गया, दोबारा अनडू करते हैं ये हो गया, दोबारा अनडू करते हैं ये हो गया। अब ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो हमने रिवर्स कर ली हैं, अब हमें ख्याल आया है कि हम जो है ज़्यादा रिवर्स चले गए हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को वापस फॉरवर्ड करने के लिए ये रीडू का ऑप्शन है। ये देखिए इस तरीके से ठीक हो गया। ये ओपन का है, हम फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं जो भी हमने फाइल यूज़ किए हुए हैं। और ये जो है हमारा सेव करने के लिए होता है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अब तक हमने जो भी काम किया है इसको यहाँ तक सेव करेंगे तो ये इस फाइल को सेव कर देगा। जहाँ पे जिस भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहें उसको सेव कर सकते हैं, जो भी नाम देंगे, और जो भी नाम देंगे वो यहाँ पे टाइटल बार में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, ये हमारे फाइल का नाम आ गया है, सेव हो गया है। ये आगे चलते हैं। आगे फ़ॉन्ट की कैटेगरी है। फ़ॉन्ट की कैटेगरी में ये मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को सीखते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है पैराग्राफ या सेंटेंस, उस पे अप्लाई करते हैं, या हम दूसरा कोई सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनली प्रोड्यूस्ड, ये हमने दो वर्ड सेलेक्ट किए हैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये है फॉन्ट नेम। जो आपकी हैंड राइटिंग स्टाइल है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ हैंड राइटिंग स्टाइल होते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी राइटिंग के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं जिनको फ़ॉन्ट कहा जाता है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ स्टाइल जो है ना वो हमारे सामने आ जाएंगे। जो भी स्टाइल हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। प्रीव्यू के तौर पे जैसे हम मूव करते जाएंगे नीचे जो है ना उसकी देखें उसका स्टाइल चेंज भी होता जाएगा। जो भी हमें पसंद आए हम उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस स्टाइल को रखना चाहता हूँ, जिसको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके ये क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो गया फ़ॉन्ट का स्टाइल। देखें ये डिफरेंट है बाकी फ़ॉन्ट से, स्टाइल से। ओके, उसके बाद है ये फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ इस वक्त 18 सेट किया हुआ है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं जिस भी नंबर तक, या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये 10, 11, 12 से लेकर 72 तो यहाँ पे अवेलेबल है। इससे अलावा हम और इंटर करके भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 72 है, हम इसको 80 कर सकते हैं। 80 लिख कर इंटर करेंगे तो साइज़ 80 हो जाएगी। लेकिन हमें सिंपल जो है ना फॉर एग्जांपल रखनी है
12। उसके बाद ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के फ़ॉन्ट साइज़ के बटन्स भी हैं। ये लोअर साइज़ में जो कैपिटल ए है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये साइज़ डिक्रीज होती जाएगी, और अगर कैपिटल ए जो बड़ी साइज़ में है इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन है चेंज केस का। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हमारे पास ये अवेलेबल हैं, दो वर्ड्स सिलेक्ट किए हुए हैं, इस पे हम सेंटेंस केस अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि सेंटेंस के बीच में है तो ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ, जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स अवेलेबल हैं उस सेंटेंस को अगर सिलेक्ट करेंगे तो सेंटेंस केस जो है ना वो सारा, और उसके सेंटेंस केस में आपको पता है कि सेंटेंस के फर्स्ट जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे लोअर होते हैं। इस तरीके से अगर हम लोअर केस अप्लाई करेंगे तो ये सारे ही लोअर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सेंटेंस लोअर केस में करते हैं, तो सारे ही कैरेक्टर्स जो है ना वो लोअर केस में हो जाएंगे, भले वो सेंटेंस के शुरू वाला कैरेक्टर हो या बीच में कोई भी कैरेक्टर हो किसी भी वर्ड का। लेकिन अगर सेंटेंस केस यूज करेंगे तो इस पैराग्राफ में दो सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस के अप्लाई करता हूँ, पहला सेंटेंस जो है वो यहाँ से शुरू होता है यू, इसका वाई कैपिटल हो गया, उसके बाद बाकी सारे जो लोअर है। और दूसरा सेंटेंस टू मैक्स से शुरू होता है, तो टू का टी जो है वो कैपिटल हो गया, बाकी सारे लोअर हो गए। इसी तरीके से बाकी ऑप्शन है अपर केस है, तो सारे के सारे जितने भी सिलेक्टेड वर्ड्स हैं उनके सारे कैरेक्टर कैपिटलाइज हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये ऑप्शन है। कैपिटलाइज ईच वर्ड है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, बाकी सारे लोअर हो जाएंगे। और उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है टॉगल केस में होता है कि उसका पहला कैरेक्टर लोअर हो जाएगा, बाकी सारे अपर हो जाएंगे। ये ऑप्शंस जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल के। इसको वापस हम सेंटेंस केस में लाते हैं। अच्छा, नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं जैसे ये बुक, बोल्ड है, आइटैलिक है, अंडरलाइन है, पहले ही हम इस पे अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल किसी भी वर्ड को या लाइन को या सेंटेंस को सिलेक्ट करके इस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं। बोल्ड करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, अर्लियर ये डार्क है क्योंकि ये फ़ॉन्ट ही ऐसा है। अगर फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका अप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ता है। कैलिबरी करते हैं, इसको बोल्ड करेंगे तो ये डार्क हो जाता है, और अगर बोल्ड को ख़त्म करते हैं तो ये लाइट हो जाएगा। बोल्ड को अप्लाई करते हैं, आइटैलिक तिरछा बन जाएगा, ये देखें ये तिरछा हो गया। और यू फॉर अंडरलाइन है, अंडरलाइन करेंगे तो वो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि जब हमने बोल्ड को अप्लाई किया, आइटैलिक को अप्लाई किया, तो कोई भी हमें तब्दीली नज़र नहीं आई इन बटन्स में। लेकिन जैसे हम यू पे आते हैं तो आगे एक एरो सा छोटा बटन बना हुआ है। इसका मकसद ये है कि यू अंडरलाइन तो देता है, लेकिन इस एरो को क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल जो है ना हमारे सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये देखें बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, डार्क लाइन है, डॉटेड है, डेश्ड है, डॉटेड डेश्ड है, और ये जिगजैग है। जो भी वेब फॉर्म में है, जो भी अंडरलाइन और उसका जो कलर रखना चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कलर रखना चाहते हैं लाइन का तो ये हो जाएगा। और अंडरलाइन का स्टाइल जो है फॉर एग्जांपल हम जिगजैग रखना चाहते हैं तो ये है अंडरलाइन का ऑप्शन। ये स्ट्राइक थ्रू है, अगर किसी भी टेक्स्ट को हम स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, उसके बीच में जो है ना वो लाइन देना चाहते हैं तो ये लाइन आ जाएगी बीच में। फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए भी अप्लाई होती है। अच्छा, ये है सबस्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो है ना आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है H2O, H2 जो है वो सबस्क्रिप्ट में आता है, तो वो हम अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से उठता है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं H2O, तो ये 2 जो है इसको सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ये H2O हो गया। या फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स में पावर यूज़ करते हैं, तो पावर के लिए हम फॉर एग्जांपल a स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर हम चाहते हैं कि 2 जो है वो स्क्वायर हो जाए तो इस बटन को क्लिक करेंगे, ये 2 स्क्वायर हो गया इस तरीके से। और ये भी क्यूब को करेंगे तो ये इस तरीके से ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं, ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन है। इसका टेक्स्ट की जो है वो टाइपोग्राफी चेंज हो जाती है, इसकी डिज़ाइन चेंज हो जाती है। सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ
टाइप के डिज़ाइन अवेलेबल हैं हमारे सामने, टेक्स्ट का कोई भी डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिस भी कलर में हो, जिस डिज़ाइन में हो। और अगर फर्दर इसमें हम एडिटिंग, ये तो प्री डिफाइंड कुछ डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, इनमें से सिलेक्ट करें, या हम इनमें खुद अपनी मर्जी से कोई तब्दीली करके कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना लें अपने टेक्स्ट का, वो भी कर सकते हैं हम, जो भी ऑप्शन आप अप्लाई करना चाहें। ठीक हो गया, हम कोई भी ऑप्शन इसको अप्लाई कर ही देते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम कौन कौन से ऑप्शन यूज़ कर चुके हैं। नाउ ये ऑप्शन है हाइलाइटर, कि हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी कैरेक्टर को, वर्ड को, या सेंटेंस को, या लाइन को। जैसे आमतौर पे हम मैन्युअली भी अप्लाई करते हैं कि बुक में या डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वर्ड जो है इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से हाइलाइटर को मैंने क्लिक किया। डिफ़ॉल्ट में इसका येलो कलर है, हाइलाइटर को क्लिक करेंगे तो येलो कलर हाईलाइट हो जाएगा। और अगर हम कलर कोई अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके इसके एरो को क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें कलर्स अवेलेबल हैं हम उनसे इस डॉक्यूमेंट वाले वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड, अगेन ये रेड हाईलाइट हो गया। अच्छा, उसके बाद है ये फॉन्ट कलर। ये जो टाइपिंग, ये टेक्स्ट जो हमारे पास कलर में है इस वक्त, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर में है, ये ब्लू कलर में है, इसका कलर चेंज करने के लिए ये ऑप्शन होता है फॉन्ट कलर का। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है यू, यू का फॉन्ट कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो जो भी कलर हमें यहाँ से पसंद आए उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड, या ये ब्राउन कलर या डार्क रेड कलर अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये जो है वर्ड है या पैराग्राफ है या लाइन है या सेंटेंस है, इस पे जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है सबको ख़त्म करना चाहते हैं। जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग था शुरू में वो वापस आ जाए, तो उसके लिए हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। जितनी भी इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई होगी, कलर है, हाईलाइट है, फॉन्ट साइज, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, क्लिक करेंगे तो ये सारी डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये ऑप्शंस थे हमारे फ़ॉन्ट के ग्रुप के। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो ये पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं, इसको हम सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक अलग से भी कुछ लिस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो है वो कुछ डिफरेंट हैं। या हम कुछ नेम्स रखते हैं, ठीक हो गया। ये हमने कुछ डमी डाटा रखा है इन ऑप्शंस को समझने के लिए, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है ये बुलेट्स वाला। बुलेट्स का ऑप्शन आमतौर पे यूज़ होता है जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में लिस्ट कोई शो करना चाहें, किसी चीज़ की, नामों की लिस्ट हो या किन चीज़ों की लिस्ट हो या शहरों के नाम हो उनकी लिस्ट हो, तो लिस्ट को मेंशन करने के लिए हम बुलेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि बुलेट का जो शेप है वो कैसा हो, ये मुख्तलिफ शेप्स भी अवेलेबल हैं। तो करंटली जिस वर्ड में या पैराग्राफ में या लाइन में हमारा कर्सर अवेलेबल होगा उस पर यह बुलेट अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम सिलेक्ट करके मल्टीपल रोज या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल पैराग्राफ पे ये बुलेट का ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम बुलेट के ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो ये बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगी सब पे। ठीक हो गया है। अच्छा, एक तो होता है कि बुलेट सिंपल सिंबल्स में लिस्ट हमारी जो है ना वो शो हो जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारी लिस्ट जो है वो नंबर्स में यूज़ हो ताकि उसकी काउंटिंग भी आसान हो जाए नंबर्स में। तो ये अगला ऑप्शन है नंबर बुलेटिंग का। नंबरिंग में भी आगे अगर इसको क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। 1 to 3 स्टाइल है, उसमें 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट का है, ये इस तरीका स्टाइल है, ये रोमन स्टाइल है, ये कैरेक्टर कैपिटल का स्टाइल है, लोअर कैरेक्टर्स का स्टाइल है, ये रोमन लोअर का स्टाइल है। जो भी लिस्ट आप यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट आमतौर पे हम यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी है, उसकी फर्दर सब कैटेगरी है, ऑप्शंस हैं, फिर उसकी फर्दर कैटेगरी आइटम्स या ऑप्शंस हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए हम मल्टी लेवल
लिस्ट यूज़ करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट का भी वही तरीका है कि उसके स्टाइल हैं कि आप उसका बुलेटिंग ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं या ABC 1 2 3 वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये स्टाइल रखना चाहते हैं। इसमें देखेंगे ये 4 जो है नाम लिखे हुए हैं हमने, अगर इसके अंदर एक एक नाम में भी फर्दर हम कैटेगरीज जो है ना वो बनाएं। फॉर एग्जांपल सादिया के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आते हैं तो एंटर करके हम टैब करेंगे तो ये इसकी अगली स्टेज जो है ना वो आ जाएगी कि सादिया के अंदर अगर सादिया में के सब्जेक्ट्स जो है वो करना चाहते हैं कि इंग्लिश है और मैथ्स है, केमिस्ट्री है एंड लैंग्वेज है। अच्छा, इसमें फिर मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेप है, बुलेट है, नंबरिंग है मल्टी लेवल लिस्ट की, उसमें जितनी भी आपकी लिस्ट जनरेट होती जाएगी उसकी जितनी भी कैटेगरीज होंगी उसको खुद ब खुद एडजस्ट करता जाएगा। यहाँ पे हम आपको बताते हैं फॉर एग्जांपल लैंग्वेज जो है वो फर्दर कुछ कैटेगरी में डिवाइड होता है, तो इस आगे टैब करेंगे, ये देखें ये डिवाइड हो गया लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चाइनीज आ गई, इंग्लिश आ गई, फ्रेंच हो गई। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। हम जो भी वर्ड में यूज़ करते हैं उनमें से एक अच्छा ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं, अलाइनमेंट का ऑप्शन है नीचे, उसके लिए हम प्रीवियस पैराग्राफ को यूज़ करेंगे। ये है पैराग्राफ, इसमें हम अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइन है, सेंटर है, लाइट है, राइट अलाइंड है और ये जस्टिफाई है। लेफ्ट अलाइन जो है वो डिफ़ॉल्ट में होता है क्योंकि इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, इसलिए ये लेफ्ट अलाइंड है। अगर इसको हम राइट अलाइन करना चाहते हैं, देखें ये लेफ्ट अलाइन तो है लेकिन राइट साइड से ये आगे पीछे है वर्ड, इसको हम राइट अलाइन करेंगे तो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट साइड से वो फिर आगे पीछे राइट साइड अलाइन हो गया लेफ्ट साइड। अगर सेंटर करेंगे तो हर लाइन जो है वो सेंटर होगी। अगर बड़ी लाइन है तो इस तरीके से सेंटर होगी, अगर छोटी लाइन है तो इस तरीके से, अगर एक वर्ड है वो इस तरीके से होगा, लेकिन ये पूरे डॉक्यूमेंट का सेंटर होगा। इसी तरीके से जस्टिफाई जो है वो ऑप्शन तब यूज होता है जब हम इसको दोनों साइड से अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइंड भी हो और राइट अलाइंड भी हो। ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है कि जो भी पैराग्राफ हमने यूज़ किए हुए हैं उनमें बीच में कितना स्पेस हो, एक लाइन का स्पेस हो, 2 लाइन या 1.5 लाइन्स का स्पेस हो, वो लाइन स्पेसिंग जो है ना हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है, इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं, फर्दर अगर आगे जाएंगे तो ये डिटेल ऑप्शंस हैं कि कौन सी हम स्पेसिंग यूज़ करना चाहते हैं। बिफोर पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेस हो, पैराग्राफ के बाद 8 पॉइंट की स्पेस है, और लाइन स्पेसिंग जो है वो कितनी है, इससे 1.08 है तो हम इसको बंद कर देते हैं, या 0.5 अगर कर देते हैं तो ये बिल्कुल ही करीब करीब हो जाएंगे, ये लाइन स्पेसिंग है। इसी तरीके से ये ऑप्शन है इंडेंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने का, कि जो भी डॉक्यूमेंट में हमने पैराग्राफ या सेंटेंस सेलेक्ट किया है उसको इंडेंट उसको आम जो हमारे पैराग्राफ है उसकी अलाइनमेंट से आगे मूव करेंगे तो इंडेंट इंक्रीज करेंगे तो ये डाटा आगे मूव होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पैराग्राफ जो है ना उसको मूव करें तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उस पैराग्राफ में कर्सर रखेंगे तो सिर्फ वही पैराग्राफ मूव होगा। अगर डिक्रीज करेंगे तो सिर्फ यही पैराग्राफ डिक्रीज होगा। ये इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज करना है। इसी तरीके से ये ऑप्शन जैसे शेडिंग का ऑप्शन है, एक ऑप्शन था हाईलाइट करने का कि पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड या जो है वो सेंटेंस या पैराग्राफ को हाईलाइट करना, लेकिन ये है शेडिंग का ऑप्शन जो है वो पूरे के पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, पूरे के पूरी लाइंस पे अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम शेडिंग में आएंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी लाइन पे या पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं कि हमारी जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है। डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट होती है तो हमारा ऑप्शन लेफ़्ट टू राइट अप्लाई हुआ होता है, ऑन हुआ होता है। अगर हम इसको राइट टू लेफ़्ट करना चाहें तो ये राइट टू लेफ़्ट भी यूज़ हो जाएगा, और इंडेंट्स जो है वो इस राइट साइड से आ जाएंगे जो हमने इंक्रीज़ किए थे। तो दोस्तों आज तक ऐड करते हैं अपने लेसन को। इसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वो हमारे कमेंट में क्वेश्चन कर दें, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देते रहेंगे। और जो चीज़ आप कोई मशवरा देना चाहें, कोई अपनी राय देना चाहें इस लेसन के हवाले से या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से, वो भी हमें ज़रूर कमेंट में मेंशन कर दें।
हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो विद कुर्बान को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको पर वक्त मिलती रहे। आज के ऑप्शंस हमने जो यूज़ किए, टाइटल बार में ऑप्शंस थे, उसके बाद मेनू बार का इंट्रो था, उसके बाद ये बटन है इनका इंट्रो और इसका लेआउट जो है ना हमने चेक किया। और ये जो मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं ऑप्शंस के, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, इन ऑप्शंस को हमने यूज़ किया है। आगे नेक्स्ट लेसन में हम जो है वो बाकी ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।